आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही उपमा देवी के पति यादव जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे एक बार, क्योंकि चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ रही है, प्रचार का अब कुछ ही समय बचा है। बात कर लेते हैं। सतीश जी, कैसा प्रचार चल रहा है? पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, लगातार आप मीटिंग कर रहे हैं एक के बाद एक, अभी सेक्टर 3 में आपने किया, उत्तम नगर में किया, लगातार आप कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है? मुझे लग रहा है कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा। मैं तो पहले 2 चुनाव लड़े हैं और लड़के हारा हूँ विधानसभा के। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव रेवाड़ी हलके की या रेवाड़ी शहर की, मेरी एक एक माँ बहन और बेटी, एक एक बुजुर्ग और नौजवान और छोटा बच्चा, वो सब मिल के लड़ रहे हैं। एक उत्सव की तरह, एक उत्सव का सा माहौल है और जिस तरह की हालात हैं, लगता है ठीक ठाक मामला रहेगा। समाज के लोगों से आप मीटिंग कर रहे हैं, लगातार हम भी देख रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं कि मेरे पास एक विजन है। अभी आपने बताया कई सारी, हम आपका सुन रहे थे कि नगर परिषद में 1 करोड़ रुपया पर मंथ की जो है इस पर जाती है। क्या लगता है कैसे आप उसको रोक पाएंगे? मोहन जी, मैंने ये नहीं कहा कि 1 करोड़ रुपया कोई उसको जाती है। मेरा ये कहना है कि इस तरह मैंने सुना है कि शायद चेयरमैन इस तरह के पैसे कोई बंदरबाट पैसों में होती है। प्रचार का हम अपने घर में नहीं जाने देंगे। नहीं, तमाम लोग आपके सामने मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, जो HR न्यूज़ लगातार उठा रहा है। आपने को ध्यान होगा, हमने खबर चलाया था आधे घंटे का पैकेज, रेवाड़ी नगर परिषद में काम होता कैसे, अतिक्रमण का मुद्दा है, अवैध निर्माण का मुद्दा है, तमाम मुद्दे आपके समक्ष आ रहे हैं। ऐसा विजन क्या है? सबसे बड़ा सवाल उठता है जो लोगों में डर है, कैसे उस डर को दूर करेंगे? आज कोई कैमरे पे बोलना नहीं चाहता। अतिक्रमण की समस्या आपने देखी होगी बाजार में, कोई आपके पास ऐसा विकल्प है कि दुकानदार भी नाराज ना हो, रेडियो भी वही रह जाए? क्योंकि अगर रेडियो हट गई तो बाजार से काम खत्म हो जाएगा। दुकानदार भी नहीं चाहते और सिर्फ रोला मचाते हैं अतिक्रमण, और रेडियो को टारगेट करते हैं, रेडियो वाले दुकानदारों को टारगेट करते हैं। आप देखिएगा, दुकान 8 फुट की है, सामान 16 फुट बाहर लगा हुआ है। कैसे आप उस चीज़ से निपटेंगे? मोहन जी, मैंने जो कहा कि प्रत्येक जन को विश्वास में लेना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने ये चेहरा मात्र थे, लेकिन एक जन आंदोलन बनाया अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। आज इस इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सच को सच कहे, झूठ को झूठ, और उन सबको कहे कि इसमें हमारा भला है और हम क्षणिक छोटे मोटी बात के लिए, छोटे मोटे लालच के लिए हम अपना इस शहर को, किसी और व्यवस्था को खराब नहीं होने देंगे। और रेडियो का तो वाक्य में ही समुचित कोई ना कोई बैठ के सबसे निष्कर्ष उन रेडी वाले भाइयों को बुलाएंगे, क्योंकि उनके विश्वास से ही, उनकी सोच से उसका समाधान निकलेगा। और दुकानदार भाइयों को भी कहेंगे कि जब हम ये अतिक्रमण करते हैं तो ये बड़े बड़े जो लोग हैं गाड़ी वाड़ी लेके बाजार में नहीं आते, हमारा धंधा इससे कम होता है, बढ़ता नहीं है। और यही लोग कई गुड़गांव और दिल्ली या बड़े बड़े मॉल में चले जाते हैं। आप अपने शहर को खुद ही अतिक्रमण से मुक्त कराइए, आपका चालान कोई समस्या का समाधान नहीं है। वही हम कह रहे हैं। हम लगातार एक मुद्दा उठा रहे थे, HR न्यूज़ उठा रहा था, बाजार के अंदर 4 पहिए के वाहनों की एंट्री। आपको लगता है योजनाबद्ध तरीके से बाजार में वाहनों की एंट्री को चालू किया गया और बाजार का व्यापार पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया? व्यापारी स्वयं अतिक्रमण करवाते, अतिक्रमण का रोड़ा मचाते हैं, उसका हल कैसे होगा? मैं ये कहता हूँ बाजार में चौपहिया एंट्री होनी भी चाहिए कि कोई गाड़ी में कोई बुजुर्ग सामान लेना जाना चाहे, कहीं जहाँ पार्किंग की छोटी मोटी व्यवस्था वहाँ करें। और अतिक्रमण जो मुद्दा है, वो जब तक दुकानदारों को आप विश्वास में नहीं लोगे, हम उनको सबको अपनी बात से उनको एक विश्वास दिलाएंगे, भाई ये अतिक्रमण करने से हमारा नुकसान व्यापारी भाइयों का ही हो रहा है, कि जो लोग बाजार में आने चाहिए वो आपका व्यापार कहीं बाहर के शहर में जा रहा है, मॉल में जा रहा है। तो उन सबको आप समय से देखिएगा, समय है, उस बात का समय भी आएगा। आप देखोगे एक शहर चल रहा है और शहर साफ सुथरा भी हो रहा है। रेडियो का भी प्रबंध हुआ, क्योंकि वो जो केवल और केवल रेडी पे जीवित है, फुटपाथ पे अपनी फेरी लगा के जीवित है, उनका निसंदेह उनको बेरोजगार नहीं करेंगे। उनके लिए भी एक कार्य योजना बना के उन पर काम करेंगे और आपको 1 आधे महीने में ही दिखाई देगा कि इन पर काम शुरू हुआ है। दूसरा एक सवाल उठता है, नगर परिषद का चेयरमैन का चुनाव सीधा हो रहा है। आपको मालूम होगा नगर परिषद में कई ऐसे लोग हैं जो कुंडली मार करके बैठे हुए हैं दशकों से। साल 6 महीने ट्रांसफर हुआ, फिर आकर के बैठ गए, यानी कि मलाई की कुर्सी है। कैसे उन लोगों से निपटेंगे जो एक पूरा जाल वहाँ बना करके बैठे? देखिए मोहन जी,
मैं आप बड़े अच्छे से उठाते हैं सारी बात, और मैंने आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से अनेक बार ये देखा भी है। ऐसा नहीं है, ये HR न्यूज़ जगह जगह जाके हर खामियों को प्रदर्शित करने का काम करता है। आज जो बहुत लंबे समय से चाहे बेशक बैठे रहे, मैं कहता हूँ अच्छा व्यक्ति अगर 100 साल भी कहीं किसी कुर्सी पर बैठे रहे तो वो काम करता रहे, अच्छा तो कोई बात नहीं। जो लोग यहाँ जो इस उम्मीद से बैठे हैं कि भाई वही डर्रा पहले चलेगा, तो अगर हमें वहाँ बैठने का मौका मिला तो डरना नहीं चलेगा, या तो वो बदल जाएंगे या हम उनको बदल देंगे। अभी हमने एक मुद्दा उठाया था नगर परिषद की दुकानों का। आपको पता होगा नगर परिषद के जैसे कंप्यूटर मार्केट, ऑटो मार्केट, काफ़ी सारे मार्केट है, दुकानें हैं। आप जो एक सवाल उठा रहे कि इतना किराया आता है, आपको मालूम है तमाम दुकानों का किराया नगर परिषद को 1500, 2000, 2500, 3000 तक मिल रहा है, लेकिन उन्हीं दुकानों को किराएदारों ने 50, 40 हज़ार रुपये में किराए पे दिया हुआ है। आपको नहीं लगता सबलेट है, मिली भगत करके एक योजनाबद्ध तरीके से वो दिया हुआ है, पार्टनरशिप डीड वगैरह लिखवा करके और इस तरीके से दुकानों को दिया। कितना मोटा किराया बनता है, अगर यही किराया नगर परिषद के पास आ जाए तो आपको लगता है शहर की तस्वीर बदल सकती है? निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पे काम करेंगे। और बल्कि ने सरकार पीछे कार्य योजना भी लेके आई थी कि जो 20-20 साल से दुकानदार हैं, जो 20 साल से लगातार जिनको किराए पर दुकान ले रखी है, उनको उनके नाम करा दी जाए। कुछ 35-37 दुकानों का प्रपोजल भी गया हुआ है। ये जो काम है इन सब पे अमली जामा पहनाएंगे, उनको मालिक ही बना देंगे, ताकि वो ये डिस्प्यूट है ये भी ख़त्म हो जाए और कमेटी के पास एक मुश्त आय आ जाए और उससे कोई आगे विकास के काम हो सके। नहीं, लेकिन वो भी तो एक हल नहीं है ना। जब आप प्रॉपर्टी को बेच देंगे, उनको दे देंगे दुकानें, तो आगे नगर परिषद के पास कहाँ से ज़मीन आएगी, आगे अर्निंग कहाँ से आएगी? आज नगर परिषद की हालत ये है कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते। आप हालात और स्थिति देखिए, नगर परिषद किस नर के जीवन से जी रही है, यानी कि घोटालों को किस तरीके से खाया गया। तमाम जो लोग हैं कुंडली मार के वहाँ बैठे हैं, कैसे उससे निपटने का आपके पास कोई हल है? नगर परिषद की इतनी मौके पे ज़मीनें पड़ी हैं, अगर उन सब ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त करा के और नगर परिषद अपने कब्जे में लेके अगर वहाँ मार्केट नई डेवलप कर दे तो वो अरबों रुपए की बेशकीमती ज़मीन है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ चले जाइए महाराणा प्रताप चौक, जिसकी अभी नगर परिषद शायद 4 दीवारी भी करने लग रहे हैं। वो इतनी महंगी प्रॉपर्टी है कि आप वहाँ एक सुंदर कम्प्लेक्स बनाइए, आप वहाँ कितना ही लाखों नहीं करोड़ों रुपए की महीने की आय हो जाएगी। अनेक योजनाएं हैं। और जो सरकार की पॉलिसी है, कोई म्यूनसिपल कमेटी रेवाड़ी का फैसला नहीं है कि जो 20-20 साल से किराएदार हैं उनको उनका ओनर बना दिया जाए। तो उन सब पे काम करने की ज़रूरत है। और ये जो आप कह रहे हैं इसका मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि मैं आपसे ये कहूँ कि साहब मुझे पता है किसी ने सबलेट कर रखी है। अगर ऐसा है तो इन पे भी जाते ही काम। आपको लगता है जांच होनी चाहिए उनकी? निश्चित तौर पे कोई गलत काम हो तो उसकी हमेशा जांच होनी चाहिए, इसमें कहाँ। आप स्वयं शहर में रहते हैं, आपने देखा होगा जिन दुकानों पे बोर्ड लगे डॉक्टर्स के हैं या और है, और आपको बता दें अंदर खाते जब आप खुफिया अगर रिकॉर्डिंग करेंगे, हम तो आपको सुना सकते हैं, हमारे पास है कि उन दुकानों को ऐसे ऐसे लोगों ने किराए में दिया हुआ है जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। सही है भाई, कोतवाल तो डरकाए का, उन्हीं का तो वो करेंगे प्रबंध। आपको नहीं लगता ऐसे से आप पंगा लेंगे कहीं आपको नुकसान का सौदा उठाना पड़ेगा? नुकसान क्या है, मैं तो कह रहा हूँ रेवाड़ी वासियों के लिए मेरी जान भी हाजिर है। जान से ज़्यादा कीमती तो कुछ नहीं है ना। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी, क्योंकि मैं व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा, मोहन जी हर चौक और चौराहे पर लड़ूंगा, और उसके लिए मुझे चाहे कितना ही बड़ा, मेरा क्या कोई नुकसान करेगा। मैं किसी पार्टी में नहीं, क्यों नहीं, मैं तो जनता के दिलों में बसता हूँ, उनसे कोई निकाल नहीं सकता। मेरा क्या कोई नुकसान करेगा। मैं तो इस रेवाड़ी के ऊपर कुर्बान और वाकई में 5 साल काम करके दिखाऊंगा। और अगर उनके खिलाफ अगर हम डर के, अंग्रेजों के खिलाफ डर के, आपने सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी घर बैठ जाते थे, देश आज़ाद कैसे होता। मेरी लड़ाई कहीं कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल नहीं है। मेरी लड़ाई केवल रेवाड़ी का विकास है, केवल रेवाड़ी का कैसे भला हो, कैसे काम हो, यही सोच है। आपको लगता है 2 बार आप जो चुनाव हारे विधानसभा का, यही लोगों का डर कहीं ना कहीं आपको नहीं जिता पाया कि अगर जिस तरीके से बोल्डनेस से आप बात करते हैं कि सतीश जिला प्रमुख जो बदलने की बात कर रहे हैं, अगर ये आ गए एक बार सत्ता में तो जाहिर है बहुत, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं, किस तरीके से आप निपटेंगे उससे? देखिए कमजोरी हर बार आपके चुनाव हारते। देखिए मैं खुद मोहन जी, मुझे मानने में कोई ग्रेज और प्रेज नहीं है कि मेरे बारे में ना जाने कितनी तरह की अनगढ़ बातें की जाती हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है मेरे बारे में। लेकिन मैं अपने आप के साथ अगर कोई अन्याय करे, आप भी इस शहर के वासी हैं, आपकी कोई बहन बेटी के साथ अन्याय करे, मैं उसका कोई पक्षधर नहीं रहा। मैं उसका डट के हट के विरोध करता हूँ। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति का पोपट बन के नहीं रहा। मैंने अपनी बात चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, चाहे मैं राव इंद्रजीत सिंह के साथ रहा, मैंने हर मंच से बेबाकी से कही। और जब मैं किसी के साथ खड़ा हो गया, पिछले दिनों चाहे आपने देखा कल परसों, मैं आज भाई रणधीर सिंह के साथ और दिल और आत्मा से हूँ।
और मैंने ये कहा है कि मेरे पिता बराबर आप हैं, अब मेरे राजनीतिक जीवन का फैसला भी आप करोगे। तो मुझे किसी से लड़ने में कभी कोई परहेज ही नहीं है। आप व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है, मेरी व्यक्ति विशेष ना भाई इंद्रजीत सिंह से लड़ाई ना कैप्टन अजय सिंह से। और जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अगर मुझे अपने सांसद, मैं चाहे राव इंद्रजीत सिंह से बात करूं ना करूं, लेकिन अपने सांसद से निश्चित तौर पे बात करूंगा। मैं चाहे कैप्टन अजय सिंह से बात करूं ना करूं, लेकिन जो यहाँ का विधायक है, जो मेरा भाई है छोटा चिरंजीव, मैं अपने विधायक से बात करूंगा। मुझे चाहे आपके जो मौजूदा आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री है, ये इलाका क्यों पिछड़ रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे। और ये जो तालमेल नहीं है सरकार का और आपके सांसद का और आपकी चीफ मिनिस्टर का, ये इस इलाके में एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण है। मैं तो सीएम साहब के पास भी जाऊंगा, चाहे प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़े, चाहे किसी मंत्री तक भी जाना पड़े, सबके पास इस रेवाड़ी के विकास के लिए जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाएंगे, लेकिन आपकी जो व्यवस्था बदलने का जो डर लोगों में है, वो डर कैसे आप निकालेंगे? सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि जो व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं। आज मोहन जी, एक समय में हो सकता है शायद ये बात मेरी कमजोरी थी कि यार ये सतीश यादव दबंग आदमी है, मेरी दबंगता से शायद लोग, व्यापारी वर्ग भी डरता होगा, मुझे बात मानने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है। लेकिन आज इनको लगा कि ये जो गूंगे पहलवान टाइप नेता है, ना इनसे कोई बदमाश रुकता, ना इनसे कोई जो ये घूम रहे हैं आवारा सांड ये रुकते, ना कोई शहर का कोई कर्मचारी जिस तरह से जो ऑफिसों में बैठे इनकी जेब काटने लग रहे, ना इनसे कोई अधिकारी रुकता। आज वही लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमें सतीश यादव जैसा चाहिए, सतीश यादव जैसा भाई साथी बेटा चाहिए, जो नेता नहीं हो बेटा हो। और आज रेवाड़ी की जनता ये मान के चल रही है सतीश हमारा नेता नहीं, हमारा बेटा है, हमारे सबके काम आएगा। नहीं, आपको लगता है जब ये एक फैसला हो गया था कि इस बार महिला का चेयरमैन पद का उम्मीदवार होगा, यानी कि चेयरमैन होगी महिला, आपको नहीं लगता आप थोड़ा लेट हो गए? 1 साल पहले अगर आप लग जाते, 6 महीने पहले लग जाते, तो स्थिति आज कुछ और होती। लोगों के दिले में आपको जगह बनाने के लिए, मैडम के लिए आपको और टाइम मिल जाता। आपने देरी से फैसला लिया। भाई साहब, मैं पिछले 20 साल से हर राजनीतिक जीवन में हूँ मोहन जी, और 7 दिन में ये चुनाव ऐसे नहीं उठा। लोगों के ऐसा कोई गली और मोहल्ला नहीं है, कोई एक भी सभा ऐसी नहीं होती जिसमें 2-4 आदमी ये कहने वाला नहीं हो सतीश भाई, मुझे याद भी नहीं होता सतीश भाई आपने मेरा फला काम कराया, मेरा अमुक काम कराया। अनेक दल अनेक पार्टियाँ घूम रही है, अगर मैं लेट हो गया तो ये 7 दिन में चुनाव मेरे चारों तरफ क्यों घूम रहा है? प्रत्येक की पार्टियाँ क्यों कह रही कि हमारा मुकाबला निर्दलीय से है? ये क्यों मान रहे इस बात का? इनकी सभाओं में आदमी नहीं मिल रहे और मेरी सभाओं में तिल रखने को जगह नहीं मिल रही। क्यों मेरी बात सुनने के लिए आ रहे हैं? और शहर का वो प्रबुद्ध नागरिक जो बड़े से बड़े व्यक्ति की सभाओं में जाना पसंद नहीं करता, उनका कोई काम नहीं होता, वो भी आज रात के 10 बजे मेरी बात सुनने के लिए बैठा है, तो कहीं ना कहीं मुझसे आस और उम्मीद कर रहा है। और निश्चित तौर पे किसी की आस और उम्मीद, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे हमारे इस शहर का कोई व्यापारी भाई हो, उसकी आस और उम्मीद नहीं टूटने देंगे। जन जन को विश्वास दिला रहे हैं कि एक बार अपने इस लाडले को मौका दो, अपनी बेटी अपनी बहू श्रीमती उपमा यादव को घड़ी के निशान पर मोहर लगाकर एक बार इस म्यूनसिपल कमेटी में हमें झाड़ू और गली साफ करने का अधिकार दो। हम बहुत जो गंदा शहर ये बना हुआ है, जो व्यवस्था खराब है, उसको बदल के दिखाएंगे। फैसला कर दिया है, अब फैसला वोटर को करना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रमुख सतीश यादव ने मान लिया है कि पिछली बार जो कुछ गलतियां हुई है, उन गलतियों से सबक लिया जाएगा और एक बार नए सिरे से मैदान में उतरे, भले ही चाहे देरी हो गई हो। लेकिन अब जो लोग साथ दे रहे हैं, जिस तरीके से ये अपनी बातें रख रहे हैं, जाहिर है लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे और फिर फैसला लोगों को करना है। लगातार हम आपको सतीश यादव जी से मिलाते रहेंगे। उपमा जी का हमने जो आपसे वादा किया था, स्पेशल हमने आपको इंटरव्यू दिखा दिया, उनका एक्सक्लूसिव, और अब हम दिखा रहे हैं सतीश यादव जी को आपसे रूबरू कराए तमाम बातों पे, और भी हर बातों पे हम जवाब मांगते रहेंगे। HR न्यूज़ ने इस बार ठान लिया है कि रेवाड़ी की तस्वीर जो बदलने के दावे कर रहे हैं, उनको इस कैमरे पे आना पड़ेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।